देश में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 में जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का वितरण पत्र 1853 में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू नई दिल्ली की स्थापना 1985 में किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1956 में स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू किया गया था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में स्थापित की गई थी। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में की थी। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1991 में की गई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड नोबेल 1833 से 96 की पुण्यतिथि पर स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रीस नॉर्वे और जीन टिन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1898 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडिश अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोरलिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का ज़ूलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अबुल कलाम आजाद थे।
विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 थे। नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 6.29 करोड़ दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 व रेडियो सक्रियता की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार में किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष, जिन्हें 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल में स्थायी कर की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में किया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने किया। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग लॉर्ड लिथगो के समय में की गई। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में लॉर्ड बेवेल के समय। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ। स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में कॉर्नवालिस के समय में हुआ। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1930 की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1981 पारित करवाया लॉर्ड रिपन ने करवाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की गई। बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के समय हुआ। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ। सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेजली के समय शुरू हुआ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया। महारानी विक्टोरिया कैसर-ए-हिंद उपाधि सम्मानित जनवरी 1877 लॉर्ड लीटन के समय। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। खुद को बंगाल का शेर कहता था वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में लॉर्ड इरविन के समय। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय 1882 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 लॉर्ड मिंटो के समय, मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 लॉर्ड लिथगो के समय। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय। कला एवं संस्कृति। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है: तंजौर घराना, कांचीपुरम घराना, पंडलूर। कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई। कथकली मंच पर काले वस्त्र का प्रयोग होता है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधव
माधवन कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ओडिशा नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। सोलन मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य तथा और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नागर शैली स्थापत्य शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। नागर वास्तुकला शैली सही रूप से गुप्त काल में प्रकट हुआ। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।